हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 35 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा रिवीजन नहीं है इसमें, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो रिवाइज्ड हैं, लेकिन बाकी आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और देखिए, लेट्स रिकॉल। यहाँ पर क्या है, आपको जो पिछली वर्कशीट थी उसमें आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया कि ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रायंगल किस कंडीशन में बन सकता है और किस कंडीशन में नहीं बन सकता। तो वही सब है। और ट्रायंगल कब कब बन सकता है, तो देखिए जैसे आपका फर्स्ट है यहाँ पे, वी नो दैट अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेजरमेंट हैव बीन गिवन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रायंगल है वो तभी बन सकता है जब या तो आपको ऑल द थ्री साइड्स, जब आपको तीनों साइड गिवन हो, दूसरा या फिर आपको टू साइड्स दिए हो और एक एंगल दिया हुआ हो, या फिर आपको दो एंगल दिए हों और जो साइड दी हो उनके बीच में द साइड बिटवीन दिस टू एंगल। ठीक है, जो टू एंगल्स आपको दिए होंगे, ठीक है, उन एंगल के बीच की आपको साइड दी हुई हो, या फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो, हाइपोटेन्यूज दिया हो एंड वन ऑफ इट्स लैग। ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, आपका एक 90 डिग्री का एंगल होता ही होता है, हाइपोटेन्यूज भी होगा और आपकी एक साइड हो जाएगी, यानी कि आपकी जैसे ये साइड होगी और आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया तो 90 डिग्री का एंगल तो आपका बन ही जाएगा। सेम वही दो साइड से और 90 डिग्री का एंगल। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। दूसरा, इसके बाद है थिंक डिस्कस राइट रिस्पॉन्स फॉर योर आंसर। तो इसमें आपको सोचना है, डिस्कस करना है और जो रीज़न है वो लिखना है। ठीक है, इसमें यह है कि अगर पहला है जैसे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच साइड्स। देखो आपको तीन साइड्स दी हुई है ना, क्यू आर, पी आर एंड पी क्यू। तो आपको रिकॉल करना है कि जो टू साइड, रिकॉल सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश थर्ड साइड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड की तुलना में, यानी कि कम, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए, हम सबसे छोटी दो साइड्स लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि if the sum of the two smaller side is greater than third side, तो we can draw a triangle। यानी कि अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो हम उससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपकी दो छोटी साइड ले लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे छोटी साइड का ले लीजिए। 2 और 3 कितना हो गया, 5, और थर्ड साइड कितनी है, 6। लेकिन यहाँ पे तो दो साइड का जो सम है वो बड़ी साइड से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये छोटा है तो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो इस यहाँ पे लिख देंगे हम, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस मतलब कम। ठीक है, इस तरीके से लेस लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल सी इज 30 डिग्री, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो आपका रीज़न भी देना है। तो अब आप देखिए, आपको ए बी साइड दिया, सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले सी एंगल दिया, तो सी कौन सी साइड में है, ए सी में, तो आप ए सी साइड कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले जो एंगल जो आपको दिया होता है ना, जहाँ पे आप उस पर वो वाली लाइन ज़रूर खींचिए। ठीक है, वो इजी पड़ जाता है हमें। तो सी पर 30 है, तो यहाँ पर पहले 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे आर्क लगा के, फिर उसका हाफ कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल होने के बाद आपका जो साइड है ए बी, ये तो ऐसी है, जो आपका ए बी है, जब आप इसको मिलाएंगे तो आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ये आप प्रकार की सहायता से प्रकार को यहाँ पे एक पॉइंट पे रखेंगे,
ए पॉइंट पे रख के आप 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ओपन करेंगे और उसको जहाँ भी ये कट करेगा वहाँ आपको मिला देंगे, चाहे वो यहाँ मैच करे, यहाँ मैच करे, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम दे देंगे बी पॉइंट। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारा सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला, इन द ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी, सेम देखो सेम मेजरमेंट दी है, ए बी आपका ये, ए सी आपका, लेकिन यहाँ पर एंगल बी 30 दे दिया, यहाँ पर एंगल सी 30 था। तो इसका मतलब क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? हाँ यस, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एंगल बी है, ये जो एंगल बी है, इसके लिए हमें देखिए बी किस में कॉमन है? ए बी में कॉमन है। तो हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ए बी लाइन हो गई 3 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या किया, बी पर 30 डिग्री का होगा, सेम वही बी पर 30 डिग्री का एंगल होगा। और जहाँ पर फिर वही कंपास की हेल्प से हम ए पॉइंट पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और जहाँ पर भी आर्क लगाएगा वहाँ पर इसको मिला देंगे, तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपका ट्रायंगल बन सकता है। इसके बाद है हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका देखिए, वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल हिंट, यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब आपका जो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए बी सी है, ए सी दिया हुआ है, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया हुआ है। अब आपको ए सी साइड दी हुई है, ए सी साइड दी है तो ए सी हमने ड्रॉ कर ली। इस तरीके से ए सी करेंगे, ए पर आप 60 डिग्री का इस तरीके से एंगल बना देंगे, ठीक है। बनाने के बाद आपका जो बी है, बी पर 50 डिग्री है। अब बच्चे बी पॉइंट आप यहाँ दें, यहाँ दें, हमें नहीं पता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है, उसके ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 180 है, तो हम एक एंगल तो हमारा कितना दिया है? 60। दूसरा एंगल दिया है हमारा 50, यानी कि बी, ये ए प्लस बी एंड प्लस आपका सी आपको फाइंड करना है। तो C इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये आपका 60 और 50 आपका 110 हो गया, 110 प्लस आपका C हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस 110, तो आपका कितना हो जाएगा? 70। तो इस तरीके से बच्चे हमारा 70 आ गया है एंगल C। तो अब हम एंगल C पर तो अब हम एंगल C, एक मिनट, जो एंगल सी है इस पर हम 70 ड्रॉ करेंगे। वो हम डी की हेल्प से कर लेते हैं, वो जो प्रोटेक्टर होता है ना आपका, उसकी हेल्प से उसे रखेंगे और जहाँ पर भी आपका 70 जगह वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वहाँ पर आएगा बी। जब आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये एंगल भी नापोगे तो आपका 50 ही आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।